हाँ तो दोस्तों सभी को राम राम और नमस्कार। कैसे हैं सब भाई लोग? अच्छा ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की लोक देवियां, और राजस्थान की लोक देवियों की हमने 4 क्लासेज ले चुके थे। अब हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान की लोक देवियों के बारे में आगे और चर्चा करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम राजस्थान की लगभग 12 से 13 लोक देवियों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। फटाफट से तैयार हो जाइए, पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए या बिल्कुल समझने के लिए तैयार रहिए। जो पीडीएफ नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मैं कह रहा हूं आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि मैंने मिशन बना रखा है कि मैं एलडीसी के मेरे छोटे भाइयों को, प्यारे लाडलों को ढंग से तैयारी करवाना चाहता हूं। उसके लिए यहाँ पर जितनी मेरी कोशिश रहेगी उतनी मैं तैयारी करवा दूंगा यहाँ पर, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। अतः आ जाइए, आज हम लोक देवियों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और आप हेडिंग लगा लीजिए राजस्थान की लोक देवियों वाले, आपके जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था उसमें आप हेडिंग लगाइए। आज हम सबसे पहले जो लोक देवी पढ़ेंगे उनका नाम है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आज तीज का त्योहार भी है। आज तीज का त्योहार है। राजस्थान में इसे घेवरों का त्योहार कहते हैं। ये जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन बागों में झूले डाले जाते हैं। महिलाएं बागों में जाकर झूले झूलती हैं और इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक घेवर खाए जाते हैं। अतः इसे घेवरों का त्योहार भी कहते हैं। तो क्यों ना घेवरों से आगे बढ़ते हुए राजस्थान में एक लोक देवी है जिसका नाम भी घेवर माता है, उसी के बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए दोस्तों, घेवर माता। आप हेडिंग लगाइए दोस्तों, घेवर माता। घेवर माता राजस्थान की एक लोक देवी है जिसके नाम से आप हेडिंग लगाइए, घेवर माता। देखिए राजस्थान में एक लोक देवी है जिनका नाम घेवर माता है, और इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है, घेवर माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो राजसमंद जिले में एक झील है जिसका नाम इस जिले के नाम से ही है, और उस झील का नाम है राजसमंद झील। उस झील का नाम है राजसमंद झील, और घेवर माता का मंदिर इस राजसमंद झील की पाल पर बना हुआ है। तो माता का मंदिर लिखिए आप कहां पर है। घेवर माता का जो मंदिर है, इनका जो मंदिर है वो है राजसमंद झील की पाल। नोट कीजिए, राजसमंद झील की पाल। राजसमंद झील की पाल पर घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। और कोष्टक में आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए राजसमंद झील कहां पर है। ये राजसमंद जिले में ही स्थित है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील की पाल पर घेवर माता का मंदिर है। देखिए दोस्तों, घेवर माता जो है राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की वह महिला या राजस्थान की वह लोक देवी जो बिना पति के सती हुई, तो आपका उत्तर लगना चाहिए घेवर माता। तो माता की विशेषता लिखिए कि बिना पति के सती होने वाली एकमात्र लोक देवी। लिखिए, बिना पति के सती होने वाली, बिना पति के सती होने वाली एकमात्र लोक देवी। बिना पति के सती होने वाली एकमात्र लोक देवी कौन सी है? घेवर माता। इन घेवर माता बिना पति के
सती होने वाली राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है। देखिए, जब राजसमंद झील का निर्माण कार्य चल रहा था उस समय वहां के महाराणा थे राज सिंह प्रथम। राज सिंह प्रथम ने राजसमंद झील का निर्माण अपने शासनकाल में करवाया था। तो क्या होता दोस्तों कि जैसे ही उस झील के निर्माण कार्य को स्टार्ट करवाया गया और वहां पर पत्थर रखे जा रहे थे तो वो पाल बार बार टूट जाया करती थी। ऐसा कहा जाता है कि वो जो झील की पाल थी वो बार बार टूट जाया करती थी। तो किसी ज्योतिष ने कहा, किसी ज्योतिष ने बताया कि आप एक काम कीजिए, अगर इस झील पे आपको पाल बनानी है तो आपको एक ऐसी महिला की तलाश करनी पड़ेगी, ऐसी पतिव्रता स्त्री ढूंढ के लानी पड़ेगी जिसके बाएं गाल पर, उस महिला के बाएं गाल पर आंख के नीचे एक काला तिल हो। ज्योतिष ने विशेषता क्या बताई कि आप एक ऐसी पतिव्रता स्त्री ढूंढ के लाइए कि जिसके बाएं गाल पर आंख के नीचे काला तिल हो। तो इस ज्योतिष के अनुसार जो महिला लाई गई थी वो घेवर माता ही थी। जो महिला लाई गई थी वो घेवर माता ही थी। घेवर माता को मालवा से लाया गया। ज्योतिष के अनुसार घेवर माता को मालवा से लाया गया और घेवर माता के हाथ से वहां पर उस झील की पाल के लिए पहला पत्थर रखवाया गया। उसके बाद पाल का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चालू हो गया था और घेवर माता के द्वारा वहां पर हवन करवाया गया। हवन करते करते घेवर माता वहीं पर अपने होम की ज्वाला को प्रज्वलित कर हवन में वहीं पे सती हो गई। अतः उस समय सती हुई घेवर माता के हाथ से राजसमंद झील का पहला पत्थर रखा गया। घेवर माता को मालवा से लाया गया था। तो ये थी राजस्थान की लोक देवी घेवर माता। अब हम आगे चर्चा करेंगे अगले लोक देवी के बारे में। आप हेडिंग लगाइए, अगली लोक देवी हम पढ़ने जा रहे हैं जिलानी माता। राजस्थान की अगली लोक देवी, हेडिंग लगाइए जिलानी माता। जिलानी माता राजस्थान की एक लोक देवी है दोस्तों और ये अलवर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। इनके मंदिर की अगर बात की जाए तो जिलानी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है, इनका प्रसिद्ध मंदिर बहरोड कस्बा है, ये अलवर में है जहां पर जिलानी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। अतः बहरोड कस्बा कहां पर है? बहरोड कस्बा अलवर में है, जहां पर बहरोड कस्बा अलवर में है जहां पर जिलानी माता का मंदिर है। जिलानी माता ने जब मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को जबरन पकड़ के उनको मुस्लिम धर्म स्वीकार करवाया जा रहा था तो उस समय माता ने हिंदुओं की मदद की। अतः इन्हें हिंदू रक्षक देवी भी कहा जाता है। तो आप कोष्टक में या नीचे लिख सकते हैं कि इन्होंने हिंदुओं की रक्षा करने वाली देवी हो गई जिलानी माता। हिंदुओं की रक्षा की तथा मुसलमान बनने से बचाया। हिंदुओं की रक्षा की तथा मुसलमान बनने से इनको बचाया। ये हुई राजस्थान की लोक देवी जिलानी माता, जिनका प्रसिद्ध मंदिर अलवर जिले का एक कस्बा है बहरोड, जहां पर बना हुआ है। और ये लोक देवी हिंदुओं की रक्षा करने व हिंदुओं को मुसलमान बनने से बचाने के लिए भी प्रसिद्ध है। अगली लोक देवी हम पढ़ने जा रहे हैं, आप हेडिंग लगाइए बदाणा माता। राजस्थान की अगली लोक देवी जो हम पढ़ेंगे, हेडिंग लगाइए दोस्तों बदाणा माता। बदाणा माता को बद्राणी माता के नाम से भी जाना जाता है। बदाणा माता को बद्राणी माता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप दोनों नाम ही यहां पर लिख लें। देखिए, बदाणा माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है, बदाणा माता का प्रसिद्ध मंदिर बदाणा नाम की एक जगह है और ये जगह पड़ती है कोटा में। तो मंदिर के सामने लिखिए, इनका जो बदाणा माता का मंदिर है वो बदाणा कोटा में है। बदाणा
कोटा में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। अब देखिए बदाना माता का प्रसिद्ध मंदिर बदाना कोटा में हो गया, और बदाना माता है जो कोटा के हाड़ा शासकों की कुल देवी है। तो इनकी विशेषता हो गई, ये किन की कुल देवी है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कोटा के हाड़ा शासकों की कुल देवी कौन सी माता है, तो कोटा के हाड़ा शासकों की कुल देवी बदाना माता है। बदाना माता ऑप्शन में नहीं है तो फिर बद्राणी माता आ जाएगा। अतः कोटा के हाड़ा शासकों की कुल देवी, कोटा के हाड़ा शासकों की, कोटा के हाड़ा शासकों की कुल देवी कौन सी माता हो गई, कोटा के हाड़ा शासकों की कुल देवी हो गई बदाना माता। देखिए जो बदाना माता है, इनके मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति मूठ की चपेट में या मूठ की झपट में आ जाता है, उसको मौत के मुंह से बाहर निकालने का इलाज यहाँ पर किया जाता है। माता का जो मंदिर है वहां पर मूठ की चपेट में, मूठ की झपट में आए हुए व्यक्ति का इलाज किया जाता है। अब आपके सामने घूम रहा होगा कि मूठ क्या होता है। देखिए पहले आप ये नोट कर लीजिए कि मूठ की चपेट में आए हुए व्यक्तियों का इलाज बदाना माता के मंदिर में होता है। तो नोट कीजिए, मूठ का इलाज, बदाना माता के मंदिर में मूठ का इलाज किया जाता है। अब देखिए दोस्तों ये मूठ क्या होती है। देखिए ऐसी एक कच्ची हंडिया होती है, कच्ची हंडिया होती है। हंडिया का मतलब हो गया कच्ची, ऐसे कच्ची हंडिया होती है, मतलब जिसे गांव में लोग हांडी कहते हैं, या हम कह सकते हैं छोटी जो मटकी होती है। उसको जो मूठ का जो तांत्रिक होता है वो क्या करता है कि एक कच्ची हंडिया को शमशान में लेकर जाता है, और वहां पर शमशान में बैठकर वो मंत्रों का उच्चारण करता है, और उस हंडिया में एक दीपक जला के रख देता है, उसमें एक दीपक भी प्रज्वलित कर देता है, तथा फिर मंत्रों के माध्यम से किसी एक आत्मा को उस हंडिया में बिठाता है, और फिर उसे कहता है, फिर हंडिया में बिठाने के बाद क्या करता है कि उस आदमी का नाम लेता है जिस पे मूठ छोड़नी होती है, जिस पे मूठ छोड़नी होती है उस आदमी का नाम लेता है, और फिर उस हंडिया को बोलता है कि चल जा तू उस आदमी के पास। अब ये हंडिया हवा में उड़ते हुए जाती है, ये दिखाई दे भी सकती है और दिखाई नहीं भी दे सकती है, उड़ती हुई जाती है, और फिर 3 बार उस आदमी को आवाज लगाती है। अगर 3 बार में वो आदमी उसकी आवाज का जवाब दे देता है, उसका जवाब दे देता है, तो फिर वो मूठ उस पे बैठ जाती है, और नहीं देता है तो वो वापस लौट जाती है अपने शमशान घाट में। मूठ एक ऐसा तांत्रिक बीमारी है, मूठ एक ऐसा मारण का तांत्रिक उपाय है जिसकी चपेट में आने के बाद व्यक्ति जिंदा नहीं बच पाता है। अतः राजस्थान में एकमात्र स्थान है जहां पर इसका इलाज किया जाता है, वो है बदाना माता का मंदिर है कोटा में, जहां पर मूठ का इलाज किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने देख ली, अभी हमने चर्चा की बदाना माता के ऊपर, जो राजस्थान की प्रमुख लोक देवी थी बदाना माता। अब हम चलेंगे दोस्तों, देखिए अब जो लोक देवियां हैं उनको हम दो के टुकड़ों में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे राजस्थान में एक लोक देवी है जिनका नाम है छींक माता। छींक माता के साथ में हिचकी माता भी हम पढ़ने वाले हैं, तो हेडिंग लगाइए दोस्तों, छींक माता। छींक माता और एक हिचकी माता। एक तो हो गई छींक माता और एक हो गई हिचकी माता। दोनों को साथ पढ़ेंगे तो पढ़ने में भी आसानी रहेगी और याद भी ढंग से हो जाएगा। तो देखिए छींक माता जो है, छींक तो जय को आई और हिचकी उदय को आई। याद कर लो, जय को छींक आई, उदय को हिचकी आई, अर्थात छींक माता का जो मंदिर है वो जयपुर में है। जय से जयपुर, अतः छींक माता का जो मंदिर है वो कहां पर है? छींक माता का मंदिर गोपाल जी का रास्ता,
गोपाल जी का रास्ता, गोपाल जी का रास्ता जयपुर में है, जहां पर छींक माता का मंदिर है। और यहाँ पर इस माता की जो पूजा की जाती है वो माघ शुक्ल सप्तमी को की जाती है। माघ शुक्ल सप्तमी को माता की पूजा की जाती है। माघ शुक्ल सप्तमी को माता की पूजा की जाती है। इसी तरह से हिच की माता, जय को छींक आई और उदय को हिच की आई, तो हिच की माता उदयपुर में प्रसिद्ध है। उदय से उदयपुर, अतः सनवाड़ नाम की एक जगह है, सनवाड़ नाम की एक जगह है। और ये जगह कहां पर है? उदयपुर में है, जहां पर हिचकी माता का मंदिर है। दोस्तों, राजस्थान में हिचकी माता का मंदिर सनवाड़ उदयपुर में है और यहाँ पर हिचकी का इलाज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की हिचकी नहीं रुकती है तो वो माता के मंदिर में जाए और डोक लगाए, अतः वहां जाने से हिचकी रुक जाती है, इसीलिए इन्हें हिचकी माता कहते हैं। तो ये हो गई छींक माता और इधर हो गई हिचकी माता। छींक माता गोपाल जी का रास्ता जयपुर में, हिचकी माता सनवाड़ उदयपुर में। अतः दो लोक देवियां और हमने देख ली है। अगली दो लोक देवियां हैं जो अब हम पढ़ेंगे। एक हो गई बड़ली माता और एक नाम देवी। ये छिपों की लोक देवियां हैं, दोनों ही छिपों की लोक देवियां हैं। अब अगर मैं छिपों की बात करूं, छिपा क्या होते हैं? जो छपाई का कार्य करते हैं उन्हें छिपा कहते हैं। तो राजस्थान में दो लोक देवियां छिपों की लोक देवियां हैं, एक बड़ली माता है और दूसरी जो है नाम देवी है। तो दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। इधर लिख लीजिए आप, बड़ली माता, एक बड़ली माता है और दूसरी है नाम देवी। ये दोनों राजस्थान में छिपों की लोक देवियां हैं। अब ये कहां के छिपों की लोक देवियां हैं? तो देखिए, जो बड़ली माता है ये आकोला जगह पड़ती है, आकोला नाम की जगह पड़ती है चित्तौड़गढ़ में, जहां के छिपों का कार्य बहुत ही प्रसिद्ध है। अकोला के छिपों की जो लोक देवी है वो लोक देवी है दोस्तों, वो लोक देवी है बड़ली माता। तो आप नोट कीजिए, अकोला के छिपों की कुल देवी, अकोला के छिपों की कुल देवी, अकोला के छिपों की कुल देवी कौन सी हो गई? बड़ली माता। अकोला के छिपों की कुल देवी बड़ली माता है और इनका जो मंदिर है वो अकोला चित्तौड़गढ़ में है। इनका मंदिर अकोला नाम की एक जगह है, अकोला नाम की एक जगह है, वो जगह है दोस्तों चित्तौड़ में, जहां पर बड़ली माता का मंदिर है। दूसरी है नाम देवी। नाम देवी है ये सांगानेर के छिपों की कुल देवी है। सांगानेर के छिपे भी प्रसिद्ध हैं, अतः सांगानेर के छिपों की कुल देवी, सांगानेर के छिपों की कुल देवी नाम देवी, सांगानेर के छिपों की सांगानेर के छिपों की कुल देवी नाम देवी हो गई। और इनका प्रसिद्ध मंदिर सांगानेर जयपुर में है। सांगानेर जयपुर में नाम देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। अतः दो माताएं हो गई, एक बड़ली माता और एक नाम देवी। बड़ली माता अकोला के छिपों की कुल देवी है, अतः इनका प्रसिद्ध मंदिर भी अकोला चित्तौड़गढ़ में है। और इसी तरह से एक हो गई नाम देवी। नाम देवी सांगानेर के छिपों की कुल देवी है, प्रसिद्ध मंदिर सांगानेर जयपुर में है। अतः दो लोक देवियां और हमने अपने नोट्सों में जोड़ ली है। अब हम दो लोक देवियां और पढ़ेंगे जिन्हें राजस्थान में गधों की देवियां कहते हैं। अजीब अजीब लोक देवियां देखने को मिलेगी, बस आप पढ़ते चलो आगे आगे। अगले लोक देवियां आप हेडिंग लगाइए दोस्तों, हम पढ़ेंगे कलखाणी माता। कलखाणी माता, एक हो गई कलखाणी माता और एक हो गई ब्राह्मणी माता।
एक हो गई कलखानी माता, एक हो गई ब्राह्मणी माता। अब दोनों में क्या फर्क है? देखिए, जो कलखानी माता है इन्हें राजस्थान में गधों की देवी कहते हैं। ये राजस्थान के गधों की देवी है। तो लिखिए, राजस्थान के गधों की देवी, राजस्थान के गधों की देवी किसे कहते हैं? कलखानी माता को। तो राजस्थान में गधों की देवी हो गई कलखानी माता। अब इनका प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? तो कलखानी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो दोस्तों जयपुर में ही है। जयपुर में ही है। लूणियावास नाम की एक जगह है, लूणियावास। लूणियावास जयपुर में कलखानी माता का मंदिर है। इन्हें गधों की देवी कहा जाता है और इनका जो मेला लगता है ये राजस्थान के गधों का सबसे प्रसिद्ध मेला है। ये मेला लगता है दोस्तों दशहरे पर। दशहरे पर, दशहरे पर मेला लगता है और ये जो मेला है ये गधों का सबसे प्रसिद्ध मेला, राजस्थान का गधों का प्रसिद्ध मेला। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का गधों का प्रसिद्ध मेला कहां पर लगता है, तो वो लगता है लूणियावास जयपुर में कलखानी माता के मंदिर में लगता है। देखिए, हमने देखी है कलखानी माता। कलखानी माता राजस्थान के गधों की देवी हो गई। इनका मंदिर लूणियावास जयपुर में है, जहां पर दशहरे के अवसर पर राजस्थान का गधों का सबसे प्रसिद्ध मेला लगता है। अब हम देखेंगे ब्राह्मणी माता। देखिए दोस्तों, हाड़ौती के क्षेत्र की लोक देवी है। ये हाड़ौती क्षेत्र की लोक देवी है तथा इन्हें हाड़ौती के गधों की देवी भी कहा जाता है। तो नोट कीजिए, हाड़ौती के गधों की देवी, हाड़ौती के गधों की देवी कौन सी माता? वो हो गई ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है सोरसन बारा में। ब्राह्मणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है वो सोरसन नाम की एक जगह है। सोरसन नाम की एक जगह है और ये जगह पड़ती है बारा में। अतः सोरसन बारा में हाड़ौती के गधों की लोक देवी ब्राह्मणी माता का मंदिर है। इस मंदिर में मेला कब लगता है? यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हाड़ौती के गधों का मेला कब लगता है या ब्राह्मणी माता का मेला कब लगता है। तो ये मेला लगता है दोस्तों माघ, नोट कीजिए, माघ शुक्ल सप्तमी। माघ शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। माघ शुक्ल सप्तमी को हाड़ौती के गधों का मेला लगता है। यह हाड़ौती के क्षेत्र का गधों का सबसे प्रसिद्ध मेला है। हाड़ौती के गधों का सबसे प्रसिद्ध मेला है। अतः इस प्रकार से एक कलखानी माता जो राजस्थान के गधों की देवी है और एक ब्राह्मणी माता जो हाड़ौती के गधों की देवी है, इन दोनों देवियों के बारे में हमने चर्चा की। अब हम एक ऊंटों की देवी भी पढ़ेंगे। राजस्थान में एक ऊंटों की देवी भी है। राजस्थान में एक ऊंटों की देवी भी है जिसे ऊंटाड़ा माता कहते हैं। तो नोट कीजिए, ऊंटाड़ा माता। ऊंटाड़ा माता, ऊंटाड़ा माता जो है ये पुष्करणा जो ब्राह्मण है उनकी कुल देवी भी है। तो नोट कीजिए, ऊंटाला माता पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी है। राजस्थान में जो पुष्करणा ब्राह्मण है, पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी देवी है? ऊंटाला माता। पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी ऊंटाला माता है। ऊंटाला माता को ऊंटों की लोक देवी भी कहा जाता है। इन्हें ऊंटों की देवी भी कहा जाता है। ऊंटों की देवी भी कहा जाता है। इनका जो मंदिर है वो बीकानेर में है। देखिए, ऊंटों की बात आते ही बीकानेर जिला अव्वल हो जाता है। वो कहता है
ऊंट की बात आती है तो आप मेरे को ले लो, सबसे आगे मैं रहूंगा। अतः इनका प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? उटाला माता का प्रसिद्ध मंदिर बीकानेर में है। उटाला माता का प्रसिद्ध मंदिर बीकानेर जिले में है। अतः उटाला माता भी हो गई। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अगली लोक देवी, हम बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवी है, नोट कीजिए आवड़ माता। आवड़ माता के नाम से आप हेडिंग लगाइए। आवड़ माता राजस्थान की एक महत्वपूर्ण लोक देवी है। आवड़ माता, आवड़ माता राजस्थान की एक लोक देवी है। ये जैसलमेर के जो बाठी शासक थे, जैसलमेर पर जिस वंश ने शासन किया वो वंश था बाठी राजवंश। अतः जैसलमेर के बाठी राजवंशों की कुल देवी है आवड़ माता। नोट कीजिए दोस्तों, जैसलमेर के बाठी शासकों की कुल देवी, जैसलमेर के बाठी शासकों की कुल देवी कौन सी माता है? आवड़ माता। आवड़ माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है? आवड़ माता का जो मंदिर है जैसलमेर जिले में बना हुआ है और वहां पर एक जगह है जिसका नाम है तेमड़ा बाखर। तेमड़ा बाखर नाम की जगह पर माता का मंदिर बना हुआ है। तो नोट कीजिए माता का मंदिर, आवड़ माता का मंदिर है तेमड़ा बाखर। तेमड़ा बाखर नाम की एक जगह है और ये जगह है दोस्तों जैसलमेर में। अतः तेमड़ा बाखर जैसलमेर में आवड़ माता का मंदिर बना हुआ है। इस जगह का नाम तेमड़ा बाखर है। अतः इस जगह के नाम के कारण ही माता को तेमड़ा ताई के नाम से भी जाना जाता है। नोट कीजिए माता का नाम है तेमड़ा ताई। वहां के लोग इसे कहते हैं कि तेमड़ा ताई माता के जा रहा हूं। अतः ये माता का उपनाम हो गया तेमड़ा ताई। माता के और उपनाम है, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप नोट कीजिए उपनाम, माता के जो उपनाम है वो हम अलग से एक बार और देख लेते हैं। आप लिखिए दोस्तों माता का उपनाम। एक हो गया माता का सांगिया माता, इन्हें सांगिया माता के नाम से भी जाना जाता है। आवड़ माता को सांगिया माता, स्वांगिया माता, स्वांगिया माता, सुग्गा माता आदि नामों से जाना जाता है। तो ये माता के उपनाम हो गए। अतः ये माता के उपनाम हो गए सांगिया माता, स्वांगिया माता, सुग्गा माता। और तेमड़ा बाखर नाम की जगह पे माता का मंदिर होने की वजह से इन्हें तेमड़ा ताई के नाम से भी जाना जाता है। देखिए माता को हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। तो नोट कीजिए इन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। जो आवड़ माता है इन्हें हिंगलाज माता का अवतार, हिंगलाज माता का अवतार। आवड़ माता को हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। और एक चिड़ी है, जैसलमेर क्षेत्र में एक चिड़िया पाई जाती है जिसे सुगन चिड़ी कहते हैं, जिसे सुगन चिड़ी कहते हैं। उस चिड़ी को आवड़ माता का रूप माना जाता है, आवड़ माता का प्रतीक माना जाता है। तो लिखिए सुगन चिड़ी, सुगन चिड़ी या सगुन चिड़ी। चिड़ी को माता का रूप या प्रतीक माना जाता है, माता का रूप या प्रतीक माना जाता है।
माता की एक विशेषता और है। आवड़ माता के बारे में दोस्तों एक कहावत प्रचलित है कि आवड़ माता ने एक बार अथाह समुद्र की जल राशि को चुल्लू भर में सोख लिया था, चुल्लू भर में सिमेट लिया था। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए राजस्थान की कौन सी लोक देवी ने, राजस्थान की किस माता ने अथाह समुद्र को चुल्लू भर में सिमेट लिया था, तो वो थी अपनी आवड़ माता। तो यहाँ पे ये चीज भी आप, ये बात भी आप नोट कर लीजिए कि अथाह जल राशि को, अथाह जल राशि को चुल्लू भर में सिमेट लिया, चुल्लू में सिमेट लिया। अतः जल राशि को चुल्लू में सिमेट लिया। तो इस प्रकार से ये राजस्थान की लोक देवी थी आवड़ माता, जिनका प्रसिद्ध मंदिर तेमड़ा बाखर जैसलमेर में होने की वजह से इन्हें तेमड़ा ताई, इनके उपनाम इन्हें सुग्गा माता, स्वांगिया माता या सांगिया माता के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है, सगुन चिड़ी को इनका प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार से अथाह जल राशि की भी इनकी जो विशेषता है वो हमने यहाँ पे देख ली है। अब हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की अपनी अगली लोक देवी, जिसका नाम है दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी, आप हेडिंग लगाइए दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी राजस्थान की लोक देवी त्रिपुरा सुंदरी। राजस्थान की लोक देवी त्रिपुरा जो सुंदरी है, ये राजस्थान में जो पांचाल जाति है, राजस्थान में एक जाति है पांचाल जाति है, और उस जाति की कुल देवी कौन सी है? त्रिपुरा सुंदरी है। तो आप नोट कीजिए दोस्तों, पांचाल जाति की कुल देवी, पांचाल जाति की कुल देवी, पांचाल जाति की कुल देवी हो गई दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी। देखिए जो ये त्रिपुरा सुंदरी है, ये राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी भी है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी कौन सी लोक देवी है, तो वो है त्रिपुरा सुंदरी। तो आप इसको नोट कीजिए, श्रीमती वसुंधरा राज्य की, श्रीमती वसुंधरा राज्य सिंधिया, वसुंधरा राज्य सिंधिया की आराध्य देवी वो हो गई त्रिपुरा सुंदरी। पांचाल जाति की कुल देवी वसुंधरा राज्य सिंधिया की आराध्य देवी। अब त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा में एक जगह है तलवाड़ा नाम की जगह, जहां पर माता का मंदिर है। तो आप नोट कीजिए त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है, इनका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है और तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। तो तलवाड़ा, कंफ्यूजन मत हो जाना, दोनों अलग अलग है। तिलवाड़ा और तलवाड़ा दो जगह हैं। आप ये मत समझ लेना कि इसमें मात्रा का मिसप्रिंट है। तिलवाड़ा जगह बाड़मेर में है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। अतः त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। ये वसुंधरा राज्य सिंधिया की आराध्य देवी है, पांचाल जाति की कुल देवी है, और इन्हें तुरतई और महालक्ष्मी भी कहा जाता है। तो इनके उपनामों में आप नोट कर लीजिए, इन्हें तुरतई या महालक्ष्मी भी कहा जाता है। तुरतई या महालक्ष्मी भी इन्हें कहा जाता है। ये इनकी विशेषता हुई। अगले लोक देवी आप हेडिंग लगाइए दोस्तों, अगले लोक देवी हम पढ़ने जा रहे हैं। आप नोट कीजिए लटियाल माता। राजस्थान में एक लोक देवी है जिनका नाम है लटियाल माता। लटियाल माता, लटियाल माता जो है ये राजस्थान की एक लोक देवी है,
और राजस्थान में एक जाति है जिसे कल्ला जाति कहते हैं। तो जो लटियाल माता है ये कल्ला जाति की कुल देवी है। तो नोट कीजिए, कल्ला जाति की कुल देवी, राजस्थान में कल्ला जाति की कुल देवी कौन सी देवी है? तो वो है लटियाल माता, कल्ला जाति की कुल देवी। इनके अगर मंदिर की बात की जाए तो इनका जो मंदिर है वो फलोदी जोधपुर में है। लटियाल माता का जो मंदिर है वो फलोदी जोधपुर में है। फलोदी जोधपुर में लटियाल माता का मंदिर है। और इस मंदिर के बाहर एक बड़ा सा खेजड़ा है, एक बड़ा सा खेजड़ा है, जिसके कारण माता को खेजड़बेरी राय भवानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका उपनाम लिख लीजिए आप, माता का जो उपनाम है इनका उपनाम नोट कर लीजिए, खेजड़ राय भवानी, खेजड़बेरी राय भवानी। राजस्थान की किस लोक देवी को खेजड़बेरी राय भवानी के नाम से जानते हैं? वो है लटियाल माता, क्योंकि इनके मंदिर के बाहर एक बड़ा सा खेजड़ा है, जिसके कारण इन्हें खेजड़बेरी राय भवानी के नाम से जानते हैं। और इनकी एक विशेषता और है, इनका एक मंदिर और है दोस्तों, माता का एक मंदिर और है लटियाल माता का, वो है नावा बीकानेर में। इनका एक दूसरा मंदिर और है, दूसरा मंदिर, एक मंदिर तो फलोदी में हो गया, दूसरा मंदिर वो है दोस्तों नावा बीकानेर में। इनका अगला जो मंदिर है वो है नावा शहर पड़ता है बीकानेर में, जहां पर इनका एक और भव्य मंदिर है। तो ये आज हमने राजस्थान की लोक देवियों के ऊपर जो चर्चा की, ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण लोक देवियां हैं। तो आप इनको एक एक करके अच्छे से ढंग से नोट्स बनाते चलिए, और अपने नोट्सों में इसके अलावा भी कोई चीज मिले आपको जो इम्पोर्टेंट हो, वैसे मैंने सारी इम्पोर्टेंट बातें आपको यहाँ पे बता दी है, हो तो आप उसको नोट कीजिए। और दोस्तों हाँ, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर क्या आप एलडीसी की तैयारी करवाएंगे? देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे सभी की तैयारी करवा रहा हूँ। आप अपना सिलेबस लीजिए, मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है एलडीसी भर्ती 2022 के सिलेबस के ऊपर, उसमें एक एक टॉपिक को बताया हुआ है। आप अपने सिलेबस को उठाइए, उस पर टिक लगाइए कि ये अपने एलडीसी के टॉपिक में है, तो आप अपने वीडियो में जाइए और वीडियो लिस्ट में से वो वीडियो देख लीजिए। मान लीजिए आपके सिलेबस में लोक देवी या लोक देवता का टॉपिक है, तो आप लोक देवी और लोक देवता पढ़िए। कोई सी भी वैकेंसी हो, चाहे पुलिस की हो, पटवार हो, वीडियो हो, आरएस हो, चाहे आपकी एलडीसी हो, सब में लोक देवियां समान रहेगी, अलग अलग थोड़ी रहेगी। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप वीडियो चूज कीजिए और उन्हें देखिए। ये एलडीसी का भी चल रहा है, पटवारी का भी चल रहा है, आप पे डिपेंड करता है आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एलडीसी का सिलेबस उठाइए और उसके अकॉर्डिंग वीडियो देख लीजिए। तो सभी को धन्यवाद, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में क्लास को आगे बढ़ाते हुए। तो दोस्तों मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि आप है ना जो नोट्सों को तो ढंग से रखिए, और ये जो इनके स्क्रीनशॉट्स हैं इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो ही जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अपनी क्लासेज कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है, सभी को धन्यवाद।